अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो ना सिर्फ मैथ में इम्पोर्टेंट है बल्कि फिजिक्स, इंजीनियरिंग और डेली लाइफ में भी यूज होता है। यस, हम बात कर रहे हैं वेक्टर्स की। कभी सोचा है कि जब हम किसी डायरेक्शन में मूव करते हैं या जब हम किसी चीज को पुश करते हैं तो ये सब वेक्टर की मदद से समझा जाता है। हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि वेक्टर्स का कंसेप्ट प्रैक्टिकल लाइफ से कितना क्लोजली रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कहते कि बॉल को 5 मीटर्स दूर फेंका, हम ये भी कहते हैं कि बॉल को 5 मीटर हमने ईस्ट डायरेक्शन में फेंका। यानी सिर्फ डिस्टेंस नहीं बल्कि डायरेक्शन भी जरूरी है और इसी कंसेप्ट को वेक्टर कहते हैं। सबसे पहले वेक्टर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। Vector is a mathematical quantity that has both magnitude and direction. Means वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। इट्स मीन कि वेक्टर सिर्फ ये नहीं बताता कि कितनी क्वांटिटी है बल्कि ये भी बताता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। बेसिकली फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग के अंदर हम अक्सर ऐसी क्वांटिटीज से डील करते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करती है। ये क्वांटिटी दो तरीकों से एक्सप्लेन की जा सकती है। फर्स्ट वन इज स्केलर क्वांटिटी एंड सेकंड वन इज vectors quantity. So let's talk about scalar quantity and vector quantity. Scalar quantity, these are the quantities that have only magnitude but no direction. For example, distance, speed, time. जो स्केलर क्वांटिटी है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करती है, जैसे डिस्टेंस हो गया या टाइम हो गया, इसमें डायरेक्शन नहीं होती। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी है, these are the quantities that have both magnitude and direction. Example, displacement, velocity, force. जो वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताती है। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट हो गया या वेलोसिटी हो गई। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी का कंसेप्ट हम एक फिगर से अंडरस्टैंड करते हैं, एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं इसको। आप सोचें कि आप 5 मीटर नॉर्थ की तरफ वॉक किया आपने। यहाँ सिर्फ फासला नहीं बताया गया बल्कि क्या बताया जा रहा है कि आपने 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जो है वॉक किया है, बल्कि इसमें यह भी बताया गया है कि तुमने किस डायरेक्शन में चलकर वो फासला तय किया। यानी आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताई है कि आप नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं 5 मीटर। सो ये क्या होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है। अगर आप जस्ट ये कहते हैं कि मैं 5 मीटर जो है वॉक किया, मैंने आपने ये तो बताया कि आपने 5 मीटर वॉक किया, ये आपने मैग्नीट्यूड बताई है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने किस डायरेक्शन में मूव किया है। सो ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब आपके लिए एक छोटा सा क्विज है। अगर मैं कहूं कि मैं 20 किलोमीटर नॉर्थ गया तो क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी? इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। हम इसका थोड़ा की डिफरेंस देख लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। सो जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होती है और उसमें डायरेक्शन नहीं होती। इसमें जस्ट एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अभी आपको एग्जांपल दी है कि आप 5 मीटर आपने वॉक किया, सो वो क्या था, नंबर था 5। सो डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एंड मास होता है इसमें। एंड जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होती है प्लस डायरेक्शन भी होती है। और इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है कि आप किस साइड पे मूव कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल आपने बॉल जिस साइड पे फेंके है उसकी डायरेक्शन भी बताई है। सो उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड ए से। ए के ऊपर एरो होगा। इज इट क्लियर? एंड इसमें क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी होती है, फोर्स होती है। नेक्स्ट है नोटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो नोटेशंस यूज की जाती हैं वो कौन सी हैं? एक तो ये है कि इसको एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए के ऊपर एरो हो गया।
सेकंड है बोल्ड लेटर से इसको रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन यूज किया जाता है, वो है बोल्ड लेटर, जैसे ए है, बोल्ड है ये। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज कर लेते हैं ए, बोल्ड ए लेटर। तो उसकी मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, ए के ऊपर से एरो को जस्ट हटा के हम मैग्नीट्यूड लगा देंगे जस्ट। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट वन इज जीरो वेक्टर्स, सेकंड यूनिट वेक्टर्स, थर्ड पोजीशन वेक्टर्स, फोर इक्वल वेक्टर्स, फाइव नेगेटिव वेक्टर्स, सिक्स को लीनियर वेक्टर्स एंड सेवन को प्लेनर वेक्टर्स। अब इन टाइप्स को जरा डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। जीरो वेक्टर क्या है? तो वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। एंड व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर क्या है कि अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसका यूज किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए होता है। नेक्स्ट पोजीशन वेक्टर, अ वेक्टर जो किसी पॉइंट को ओरिजिन से रिप्रेजेंट करता है। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को तब कहा जाता है जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो। एंड कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन या पैरेलल लाइंस पर लाई करते हैं। एंड लास्ट वन इज कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं वो है कोप्लेनर वेक्टर्स। Can you tell me why we use vectors? Yes, वेक्टर्स का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी चीज का साइज और डायरेक्शन दोनों को समझना चाहते हैं तो हमें उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई शख्स 5 मीटर सीधा जा रहा हो तो हम वेक्टर का यूज करके ये बता सकते हैं कि ना सिर्फ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है बल्कि किस डायरेक्शन में उसने मूव भी किया है। एंड फोर्स, जब हम किसी चीज को पुश करते हैं तो फोर्स ना सिर्फ कितना है बल्कि किस डायरेक्शन में लग रहा है ये भी जरूरी होता है। तो वेक्टर्स हमें दोनों चीजें समझने में मदद देते हैं कि कोई चीज किस डायरेक्शन में हो रही है और उसका साइज कितना है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर इजीली और इंटरेस्टेड लगा होगा। अगर आपको वेक्टर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया है और आप चाहते हैं कि हम और टॉपिक्स भी इसी तरह एक्सप्लेन करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।